बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे से भाई ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मीम टोकन्स की जो 2025 में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर इन दोनों कॉइनों में आपने इन्वेस्ट कर ली तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपके कुछ भी हज़ार लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो वो मैं मीम टोकन दोनों आपको बताऊंगा कि ये हमें कितना रिटर्न दे सकते हैं। क्या ये हमें $2 या $1 तक दिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख ली है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको इन दोनों मीम टोकन्स की कैलकुलेशन के साथ प्राइस बताऊंगा कि ये हमें कितना रिटर्न दे सकते हैं 2025 में। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले डोज कॉइन की बारी आती है। ये एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज़्यादा पंप भी करते हैं और बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रख लिए कि ये हमें 2025 में $2 या $3 तक दिख सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? डोज कॉइन को डोज कॉइन को एलोन मस्क भी ज़्यादा सपोर्ट करता है तो इसलिए लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रख लिए कि ये हमें $2 या $3 तक दिख सकता है 2025 में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि क्या वाकई ये $2 या $3 को हिट कर सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तरह हमें डोज कॉइन खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूँ 2025 में। कोई भी बंदा कह रहा है कि डोज कॉइन जो है $3 को हिट कर सकता है तो आपको क्या करना है? $3 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपके जहन में यही सवाल होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई हम कहाँ से ढूंढें? तो प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ से कॉइन मार्केट जो है ऐप डाउनलोड कर लें। वो आपको बताती है कि इसकी मार्केट कैप क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इसकी टोटल सप्लाई क्या है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अब थोड़ी सी मार्केट कैप पे भी बात करने वाले हैं। मार्केट कैप वो होती है, किसी भी कॉइन की अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है। अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। मतलब कि किसी भी कॉइन में लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो पंप होगा और वो मार्केट कैप हमें बताती है। अगर किसी भी कॉइन से अपनी इन्वेस्ट निकालेंगे तो वो डंप होगा। तो आपको जहन में बात बिठा लेनी है कि किसी भी कॉइन की आउट ऑफ थिन मार्केट कैप नहीं बढ़ती। जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट लगती है तो उतना रिटर्न दे सकता है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $3 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $441 बिलियन। मतलब कि इतनी मार्केट कैप बनाएगा डोज कॉइन, तभी जाके ये $3 को हिट कर सकता है। तो आने वाले 2-3 साल में भी ये अचीव नहीं कर सकता क्योंकि अभी जो इसकी मार्केट कैप चल रही है वो $54 बिलियन चल रही है। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन लॉन्च हुए हैं उन सभी कॉइनों को मिला के उनकी जो मार्केट कैप निकलती है वो $3.50 ट्रिलियन निकलती है। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $2 तक दिख सकता है। आपको क्या करना है? $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसका जो आपको रिजल्ट निकल के आता है वो $294 बिलियन। अगर इसको एलोन मस्क ने ज़्यादा सपोर्ट किया तो ये $2 को हिट कर सकता है। अगर एलोन मस्क ने इसको सपोर्ट नहीं की, कम सपोर्ट की, तो ये आपको $1 या उससे ज़्यादा दिख सकता है। जिन जिन लोगों ने $3 के ख्वाब देखे हैं तो वो आज ही ख्वाब देखना बंद कर लें। मैंने आपको रियल प्राइस बता दिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये $3 को हिट कर सकता है तो छोटा सा कमेंट कर लें। अब बारी आती है शिबा इनू की। शिबा इनू भी एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज़्यादा पंप भी करते हैं। क्या शिबा इनू $1 को अचीव कर सकता है 2025 में? इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो काफ़ी हाई है। तो क्या ये हमें $1 तक दिख सकता है? इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो $590 ट्रिलियन, इतनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब कोई भी बंदा कह रहा है कि आपको शिबा इनू $1 तक दिख सकता है तो आप क्या करेंगे? $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई से आप जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो मार्केट कैप निकल के आती है वो $590 ट्रिलियन। मतलब कि इतनी मार्केट कैप बनाएगा शिबा इनू, तभी जाके ये $1 को हिट कर सकता है। तो आने वाले 2-3 साल में भी ये अचीव नहीं कर सकता।
शिबा इनू की अभी जो मार्केट कैप चल रही है वो $12 बिलियन चल रही है। तो $590 ट्रिलियन ये मार्केट कैप तो ये अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि सारी क्रिप्टो करेंसी में जो सारे कॉइन लॉन्च हुए उन सभी कॉइनों को मिला के उनकी जो मार्केट कैप निकलती है वो $3.50 ट्रिलियन। तो ये इतनी मार्केट कैप अचीव नहीं कर सकता। हाँ, अगर कॉइन ज़्यादा बर्न हुए शिबा इनू के, फिर भी ये आपको 10x या 20x रिटर्न दे सकता है 2025 में। बाकी जिन लोगों ने ये $1 के ख्वाब देखें तो ये भी ख्वाब आज ही देखना बंद कर लें और एक रियल प्राइस के साथ चलें। किसी भी कॉइन में आप इन्वेस्ट करें तो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और उसकी मार्केट कैप पे भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और किसी भी यूट्यूबर के कहने पे आप किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें। मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो बीच बीच में एक आप प्रॉफिट बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग में लोग पैसा गंवाते हैं। वो क्यों गंवाते हैं? वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। उनको जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपना बुक नहीं करते और उनको एक अच्छा खासा लॉस पड़ जाता है और उनको सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया। और 7% जो ट्रेडिंग में पैसा गेन करते हैं वो इसलिए गेन करते हैं कि वो लालच नहीं रखते। उनको जब भी प्रॉफिट होता है तो बीच में प्रॉफिट बुक करके और वहां से एग्जिट ले लेते हैं और किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट अपनी रख लेते हैं। मतलब कि एक रियल प्राइस के साथ चलते हैं। उनको जब भी प्रॉफिट होता है तो वो दूसरे किसी कॉइन में इन्वेस्ट रख लेते हैं, फिर वहां से उनको प्रॉफिट होता है तो फिर दूसरे किसी कॉइन में। तो मैं भी अपने व्यूवर्स को यही बात कहता हूं कि किसी भी कॉइन में आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट ना रखें। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें। अगर फिर भी आपको यही लगता है कि डॉज कॉइन $3 या शिबा इनू $1 को हिट कर सकता है तो आप छोटा सा कमेंट कर लें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज।